हाय गाइस, आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। एक राजा में और एक प्रजा में क्या फर्क होता है, एक राजा में और एक मजदूर में क्या फर्क होता है। वो फर्क होता है वो सोच का। प्रायोरिटी आपकी कौन सी है? आपकी पहली प्रायोरिटी बाहर जाकर घूमना है या फिर आपकी पहली प्रायोरिटी आपका काम है? आपकी पहली प्रायोरिटी किसी और के काम को पूरा करने की है या फिर आपकी पहली प्रायोरिटी अपना जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है वो करने की है? आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है? आपकी पहली प्रायोरिटी क्या दूसरे लोग जो आपको काम सौंपते हैं उस काम को ना बोलना है, या आपकी पहली प्रायोरिटी है कि आपका जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है वो करना है? आपकी प्रायोरिटी कौन सी है वो चीज डिफाइन करेगी कि आप कौन सी कैटेगरी में आने वाले हैं। आप 12 घंटे काम करने से महान नहीं बन सकते, लेकिन आपके पास ऐसा एटीट्यूड हो, आपके पास ऐसा अभिगम हो तो आप जरूर बन सकते हैं। एडिसन ने बल्ब बनाया, लेकिन सबसे पहले वो बल्ब कहाँ बना था? मन में। और कैसे बना था? वो एक डिसिप्लिन से। वो स्वप्न कैसे साकार हुआ था? एक डिसिप्लिन से। क्यों? क्योंकि उसने प्रायोरिटी दी अपने काम को, इसीलिए आज उसको हम जानते हैं, वरना कोई नहीं उसको जानता। क्यों? जो व्यक्ति इस दुनिया में अपने काम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है वो इस दुनिया में भगवान बन जाता है। काम सबसे पहली प्रायोरिटी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम क्यों आज भगवान मानते हैं? क्यों हम आज उसको जानते हैं? क्यों? क्योंकि उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी थी, उसका काम था। गांधी जी को हम क्यों जानते हैं? क्यों? उसने सिर्फ एक कपड़े पे पूरा जीवन बिता दिया। क्यों? अपना काम, वही एक उसकी प्रायोरिटी है। अपने काम को एक अपनी पहली प्रायोरिटी बनाओ। सब काम बाद में, पहले अपना काम, बाद में सब कुछ दुनियादारी, सब कुछ बाद में, पहले अपना काम। काम को अपनी डिसिप्लिन बनाओ। राइट ब्रदर्स, जिन्होंने हवाई यंत्र बनाया, जिसको हम आज सब लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? हवाई यंत्र कोई तुक्के से नहीं बना, अपने काम को प्रायोरिटी दी। सब लोग मजाक कर रहे थे कि ऐसा नहीं बन सकता। 16 साल तक मेहनत की, लेकिन एक दिन ऐसा साकार कर दिया कि ऐसी कोई चीज हो सकती है जो हवा में उड़ सकती है। क्या चीज है उनमें? प्रायोरिटी। अपने काम को सबसे पहले प्रायोरिटी दे, बाद में इस दुनियादारी को कुछ प्रायोरिटी दो, तभी कुछ हो पाएगा। सबसे पहले आपको अपने काम को प्रायोरिटी देनी है। काम से महत्वपूर्ण चीज इस दुनिया में कुछ नहीं है। आप रिलैक्स कर रहे हो। रिलैक्स करना क्या है? वो आपकी बॉडी का एक पार्ट है, वो आपका एक काम है। आप थोड़ी देर मेडिटेट कर रहे हो, ऐसे रिलैक्स करके एक मेडिटेट कर रहे हो, ब्रीथ ले रहे हो और ब्रीथ निकाल रहे हो, एकदम आप रिलैक्स हो। वो क्या चीज है? वो एक ध्यान है, वो आपकी प्रायोरिटी है। कोई आपसे मिलने आए, उसका खड़ा कर दो 1 घंटे तक, आप बैठे बैठे बुक पढ़ो। बुक पढ़ना क्या है? वो आपकी प्रायोरिटी है। जिस काम को आप प्रायोरिटी देंगे वो चीज में आप महान बन जाओगे। एक बात यहाँ नोटिस कर लो, एक बात अपने जीवन में फिक्स कर लो कि आप जिस चीज को इंपॉर्टेंस देंगे वो चीज आपको मिलेगी। आप अपने जीवन में एक दुख को इंपॉर्टेंस दोगे तो वो दुख आपको मिलेगा। आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को, अपने वर्क को बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे तो वो फिर आपको बाद में जो आपने काम किया है वो आपको कंपाउंड होके मिलेगा। आपको किस चीज को प्रायोरिटी देनी है वो क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए। आप 2% के इंसान को प्रायोरिटी देनी है जो आपका वक्त बर्बाद करता है, या फिर ऐसे एक इंसान को प्रायोरिटी देनी है जो आपको एक नॉलेज देता है। आप सलाह लेना उनसे पसंद करोगे जिसके पास एक्सपीरियंस है। सही है? खुद से पूछो कि क्या मैं इस काम को करने के लिए लायक हूं? हाँ, एग्जाम दे दिया आपने, एग्जाम के बाद सोचो। कोई नया बिजनेस कर रहे हो, कोई नया काम कर रहे हो, सोचो, अपने आप को प्रिपेयर करो कि क्या मैं योग्य हूं, क्या मैं अभी रेडी हूं, मेरी मेंटालिटी से मैं फिक्स हूं कि मैं ये चीज कर सकता हूं। प्रायोरिटी दो अपने आप को। 2% के इंसान से पूछते हैं मत जाओ, वो आपको गलत ही राय देगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई नहीं ये सोचता है कि आप उससे आगे निकल जाओ। खुद को प्रायोरिटी दे, खुद को क्वेश्चन करो कि क्या मैं इस चीज को करने के लिए लायक हूं, क्या मैं ये चीज को कर सकता हूं। अंदर से आवाज आए हाँ, तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता और आपको वो काम किसी भी हालत में करना ही चाहिए। और संघर्ष को इस जीवन में आपको स्वीकारना ही होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। प्रायोरिटी दे अपने काम को। पेन हो रहा है, एक्सेप्ट करो उस पेन को। आप सोए नहीं, एक्सेप्ट करो उसको कि मैं अपने काम के लिए नहीं सोऊं। आप प्राउड फील करेंगे मेरे दोस्त। आप ये एक्सेप्ट कर लो कि मैं अपना काम करने के लिए आज पूरी रात जागूंगा। अपने काम को प्रायोरिटी दो। इस दुनिया में किसी को भी मत प्रायोरिटी दो, कोई आपको मदद नहीं करने वाला है। मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप कहो अपने दोस्त को कि मैं 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, क्या तू मेरी मदद करेगा? नहीं, वो अपना घड़ा भरने में लगा है, वो आपका घड़ा नहीं भरेगा। कोई इस दुनिया में मदद करने वाला नहीं है। सेट अ प्रायोरिटी, अपने काम को प्रायोरिटी दो, क्रिस्टल क्लियर करो और आपके
जो गोल पूरा करने के लिए, आप जो अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए जिसमें पेन होता है, उस पेन को स्वीकार करो और फिर आगे बढ़ो। इतिहास ऐसा कहता है, साइंस ये कहता है कि आपके आसपास जैसे 3 लोग होंगे वैसा आपका जीवन होगा। इसीलिए किसी को जीवन में एक्सेप्ट मत करो, खरीद लो, आपको काम है खरीद लो उसको, लेकिन प्रायोरिटी किसी को मत दो। आपसे ज्यादा प्रायोरिटी किसी को भी अपने जीवन में मत दो। आप एक राजा हो, आप एक लीडर हो। एक बेहतरीन लीडर कभी भी एक लूजर नहीं होता है। एक बेहतरीन लीडर कभी भी एक लूजर नहीं होगा। डे 1 और 1 डे, उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है मेरे दोस्त। सो डिसाइड कर लीजिए क्या करना है। आपको एक अच्छा लीडर बनना है, एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, या फिर आपको एक मजदूर बनना है। सोचिए, और इंसान सोच से ही एक अमीर बंदा होता है। प्रायोरिटी जो चीज को आप दोगे वो चीज इस दुनिया में है, वो आपके लिए बेहतर बनती जाएंगी। मैं अपने काम को प्रायोरिटी देता हूं तो मेरे लिए अपना काम है वो बेहतरीन बनता जाता है। इसीलिए अपने जीवन में किसी एक चीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो और वो चीज को बेहतर बनाने की कोशिश करो। एक लड़का था, गरीब लड़का था, वो ट्रेन में जा रहा है, खाने के लिए पैसा नहीं था। माँ जब उसको 1 रोटी पैक कर देती थी, साग नहीं था, सब्जी नहीं थी, क्योंकि उसका पैसा नहीं था। वो लड़का ट्रेन में बैठा बैठा एक दिन कुछ खाता था, ऐसे ऐसे करता था, और लोगों को ये लगता था कि इसकी टिफिन में सब्जी है, इसके टिफिन में सब्जी है, लोगों को ये लगता था, लेकिन उसके टिफिन में कोई नहीं था। एक लड़का था, वो हर रोज देखता था। उसने कहा कि भाई तेरे टिफिन में कुछ है नहीं, हमें भी पता है, सिर्फ रोटी है, लेकिन तू ये ऐसे घुमा के क्या करता है? वो लड़का बोला कि इसमें अचार है, मैं ऐसा मानकर खाता हूँ, इसमें अचार है, मैं ऐसा मानकर खाता हूँ। तो उस लड़के ने कहा कि तुझे सोचना ही है तो फिर पनीर टिक्का बटर मसाला ऐसा कुछ सोच में क्या जाता है। इंसान अपनी मेंटालिटी से, इंसान अपनी सोच से एक रिच और एक पुअर होता है। तो आपको कौन सी मेंटालिटी रखनी है वो फिक्स कर लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को हेल्पफुल होने वाला है, और खास करके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, कुछ उसका भला करना और सोचना कि आपके जीवन में आपको क्या करना है, किस व्यक्ति को, किस काम को आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है।